अब मैं फिर मेहमान शायर को आवाज़ दे रहा हूँ, जिनका आजकल बहुत चर्चा है मुल्क भर में। मेरी मुराद है जनाब आलम निज़ामी साहब। मैं आलम निज़ामी साहब को आपके सामने पेश कर रहा हूँ बग़ैर किसी तमहीद के। मैं चाहता हूँ कि फौरी शायर आएँ और दरमियानी वफ़्क़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाए, सीधे सीधे आप तक शेर पहुँचें, आपके दिल में उतर जाएँ। आप ज़ोरदार तालियों से आलम निज़ामी साहब का तमहीदी गुफ्तगू से मैं अपनी इज्जत व आबरू खतरे में नहीं डालना चाहता। नाज़िम मुशायरा की निज़ामत का शिकार भी नहीं होना चाहता। बस मतला मैं यहाँ से पेश कर रहा हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब जुड़ जाएं, पूरी तरह से पेश करें। मुलाज़ा फरमाएं। इरशाद। अपनी अना को, अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच के, एक बार तालियों से मेरी हौसला अफजाई फरमा दे। वाह वाह। अपनी अना को तुम सरे, अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच के, जिंदा हो कैसे दौलत किरदार बेच के। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। दौलत किरदार बेच कर, बहुत अच्छे, अच्छा शेर है जनाब। को तुम सरे बाजार बेच कर, हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की। दोस्तों, आज के इस मुशायरे में हफीजुल्लाह मज़ाहरी साहब और सईद बाक़वी साहब की बड़ी मेहनतें शामिल हैं। मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ और ये शेर पढ़ना खुसूसी के साथ मुलाज़ा फरमाएं। हासिल की उसके बेटे ने हासिल की उसके बेटे ने कुर्सी मुदीर की। इतना पढ़ाया बापू ने अखबार बेच कर, इतना पढ़ाया, क्या बात है, वाह वाह, अच्छा बापू ने अखबार बेच के। दोस्तों, आप दाद दे रहे हैं, बड़ी जल्दी आ गए हफीजुल्लाह साहब। अभी और सुनना था। नहीं, ये पहले से तय हो चुका था। हाँ, चलो, फिक्सिंग के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी पढ़ी लिखी निज़ामत आप हमारे, माशाअल्लाह। बस थोड़ी सी तवज्जो और दे दें आप मेरी तरफ। जी जी। अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच कर, अपनी अना को तुम सरे बाजार बेच के, जिंदा हो कैसे दौलत किरदार बेच के। और खास तौर से ये शेर मुलाज़ा फरमाएं। या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पे। क्या कहना भी, बड़ा अच्छा मिसरा है, वाह वाह। या रब ये क्या अज़ाब है, या रब ये क्या अज़ाब है नस्ले जदीद पे। करती है ऐश पुरखों की दस्तार बेच के, करती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अच्छा शेर है। पुरखों की दस्तार बेच के। और आलम इसी तरह से जो हम मुंतशिर रहे, आलम इसी तरह से जो हम मुंतशिर रहे, आलम इसी तरह से, आलम इसी तरह से जो हम मुंतशिर रहे। खा जाएगी वतन को ये सरकार बेच के। बहुत अच्छे,
बहुत अच्छा, हालात हाजिरा का शेर कहा। वाह वाह। मैं पेश करता हूँ दोस्तों, एक बार जोरदार तालियों से मेरी हौसला अफजाई फरमा दें। बड़ी हारी हारी की तालियां बजा रहे हैं। पेश करता हूँ दोस्तों, आलम इसी तरह से जो आलम इसी तरह से जो हम मुंतशिर रहे, खा जाएगी वतन को ये सरकार बेच के, खा जाएगी वतन को ये सरकार बेच के। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक मतला शेर इसी तरन्नुम में और पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए, वक्त बहुत कम है, किसी तमहीद की जरूरत नहीं है। मुलाजा फरमाए, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। मेरा ख्याल है इस शेर में पूरा मजमा शरीक होगा। मुलाजा फरमाए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। मैं पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन। यहाँ उलमाए किराम की तादाद ज्यादा है। जो हजरात देर से आए हैं ऊपर चले जाएं, बालकनी में बहुत सारी जगह है दोस्तों, ये नीचे तलाश मत करें जगह, ऊपर चले जाएं। मैं पेश करता हूँ हज़रात, मैं अपने जज्बे का इजहार करना चाहता था कि उलमाए किराम की तादाद इस मजमे में ज्यादा है, और जहाँ उलमा की तादाद होती है, आप यकीन मानिए हम जैसे शायरों के नाकाम होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हम बोलते वही हैं और शेर में लिखते वही हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं और जो कुछ उनके जज्बात होते हैं उसको हम शायरी बना करके पेश करते हैं। ये शेर मैं मतलब पेश कर रहा हूँ उलमा के हवाले से। मुलाजा फरमाए, इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, जरूरत हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। और खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, नाज़्म मुशायर शेर पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, खिलने को फूल आग में, खिलने को फूल आग में खिल सकते हैं मगर, अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए, अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए। वाह साहब, अल्लाह के खलील सा ईमान चाहिए। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन, बहुत बड़ी मोहब्बतें बड़ी दुआएं आपसे हासिल हो रही हैं। और ये शेर भी मैं पेश करता हूँ इंशाअल्लाह। मेरा दावा है, मेरा यकीन है, यहाँ से वहाँ तक कोई भी खामोश नहीं बैठेगा। ये ऊपर वाले भी शरीक हो जाएं। असद बस्तवी साहब के दोस्त बैठे हुए हैं। पेश करता हूँ, मुलादा फरमाएं, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। बहुत शुक्रिया हाज़िरीन। डॉक्टर शमीम सालिक साहब तशरीफ ले आए, मैं उनके गैर मौजूदगी में शेर पढ़ रहा था। आप यकीन मानिए मैं हाजिर नहीं था, मैं पीछे बार बार मुड़ के देख रहा था कि मेरे करम फरमा तशरीफ ले आए और मुझे उनकी मौजूदगी में शेर पढ़ने का मौका मिले। दरअसल आज मैं उनके जश्न में शेर पढ़ने की सादत हासिल कर रहा हूँ और उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं कुछ नहीं बोला, वहाँ से आवाज है, बोलिए। मैं शेर पढ़ता हूँ। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए। करने को खत्म मगरिबी तहजीब का वजूद, करने को खत्म मगरिबी, करने को खत्म मगरिबी तहजीब
नसीब का वजूद, हजरत उमर के जैसा मुसलमान चाहिए। वाह साहब, वाह 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 वाह। हाजरीन आप इत्मीनान रखें, वो जा नहीं रहे थे, वो देख रहे थे कि किस कदर आप उन्हें चाहते हैं। यकीन मानिए वो जाने वाले नहीं थे, इतना जल्दी वो नहीं जाएंगे। आप पढ़ेंगे, पढ़िए साहब। लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतनी कमजोरी से आप बुलाएंगे, वरना अरे जोरदार तालियां तो बजा दीजिए। ठीक, आइए साहब। एक शेर मैं शर्मशाली साहब के ऊपर हाजिर कर रहा हूँ, मुलादा फरमाए। ये फज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है, ये फज़ा महक रही है, ये फज़ा महक रही है, ये गगन महक रहा है, तुझे याद कर रहा हूँ, मेरा मन महक रहा है, तुझे याद कर रहा, अच्छे से पढ़िए साहब, पढ़िए। तुझे याद कर रहा हूँ, जिस दिन से इस वतन में, जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, जिस दिन से इस वतन में अजदाद मेरे आए, उस दिन से ये तिरपन कर ये वतन महक रहा है, उस दिन से ये तिरपन कर, उस दिन से ये तिरपन कर। और वो शेर जो डॉक्टर शमीम मालिक साहब को बेहद पसंद है, मैं हाजिर करता हूँ, मैं शायद आप हजरात को भी पसंद आए, पेश करता हूँ बतौर खास मुलादा फरमाए। उस दिन से ये तिरपन कर ये वतन महक रहा है, ये फज़ा महक रही है, मेरी कब्र में फरिश्ते कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, मेरी कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसे कहा, ये मोहम्मदी है इसे कहा, तो कफन महक रहा है, ये मोहम्मदी है इसे ये मोहम्मदी है इसे कहा। मैं पेश करता हूँ, मैं पेश करता हूँ, पढ़िए, मुकर्रर पढ़िए। मेरी कब्र में फरिश्ते, मेरी कब्र में फरिश्ते, मेरी कब्र में फरिश्ते कब्र में फरिश्ते मुझे देख कर ये बोले, ये मोहम्मदी है इसे कहा, तो कफन महक रहा है, ये मोहम्मदी है इसे कहा, तो कफन महक रहा है, है ये। बहुत अच्छे, दोस्तों ये मुशायरे की तहजीब नहीं है, लेकिन मैं किसी का दिल नहीं तोड़ता, रख लेता हूँ। ये मोहम्मदी है इसे का, तो कफन महक रहा है, ये फज़ा महक रही है। बहुत शुक्रिया हज़रात। दो शेर बहुत माजिरत के साथ दो शेर। अरे दोस्तों आपको चांदनी शबनम को नहीं सुनना है, छोड़िए इनको, सुन लीजिए, उनको मत सुनिए, तो फिर आप संभाल लिए ना। हाँ चलिए साहब, एक दो शेर बस। नहीं ये सही मानों में शेर सुनने वाले लोग हैं। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास वक्त कम है। दो तीन शेर, नहीं दो तीन शेर सुनाने दो, कोई बात नहीं, इतनी मोहब्बत दे रहे लोग।
ये दुनिया और दुनिया की मोहब्बत छीन लेती है, गरीबी दोस्तों जीने की चाहत छीन लेती है, गरीबी दोस्तों जीने की चाहत छीन लेती है। अगर जन्नत की चाहत है तो खिदमत शर्त, अगर जन्नत की चाहत है तो खिदमत शर्त है माँ की, अगर माँ रूठ जाती है तो जन्नत छीन लेती है, अगर माँ रूठ जाती है तो जन्नत छीन लेती है। वाह 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 वाह। और ये शेर हज़रात खास तौर से पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। ज़माने में जरूरी है बहुत तालीम का होना, तालीम के सिलसिले में शमीम सालिक साहब बड़ी मेहनतें करते हैं, पेश करता हूँ उनके हवाले से ये शेर, मुलादा फरमाएं। ज़माने में जरूरी है बहुत तालीम का होना, ज़माने में जरूरी है बहुत तालीम का होना, की हालत आदमी से आदमियत छीन लेती है, की हालत आदमी से आदमियत छीन लेती है। और रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है। उलमाए किराम मुलादा फरमाएं। रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है, ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है, ये नागिन बहुत इबादत छीन लेती है। पेश करता हूँ दोस्तों। रियाकारी से बचिए, ये बहुत जहरीली नागिन है, ये नागिन जिंदगी भर की इबादत छीन लेती है। और भरी हो जेब तो इंसान नशे में चूर रहता है। शरीक हो जाए दोस्तों। भरी हो जेब तो इंसान, भरी हो जेब तो इंसान नशे में चूर रहता है, जरा सी तंग दस्ती सब नजाकत छीन लेती